भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संग में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं आज शब्द रूप। शब्द रूप की कड़ी में आज जो है शब्द रूप, ठीक है, कि कड़ी में आज 44वां भाग है। हाँ, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के है पितृ। पितृ होता है, पितृ पिता अर्थ होता है, बाप भी अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन पितृ जो ये है यही ऋकारांत का शब्द माना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आज इसमें कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, और कौन कौन याद करने के कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाता है। चले, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरो पितृन। अब देखिए यहाँ गलती कर देते, द्वितीया बहुवचन में तुरंत गलत कर देते, तुरंत ऐसे घेरा कर दीजिए, क्योंकि पितृ ही सब समझते हैं। तो यहाँ पितृंस होता है, नकार हो जाता है, विसर्ग नहीं आता है, ठीक है। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरो पितृन। अब यहाँ हलंत नहीं है, जान लीजिएगा, हलंत नहीं है। हलंत मतलब यहाँ विसर्ग नहीं है। यहाँ आप समझ लीजिए, यहाँ विसर्ग ये नहीं है, ठीक है। आप इसको जानते रहिए। पितरौ पितरौ करके आएगा, पितरम द्वितीय एक वचन आएगा, उसके बाद पितृन आपका द्वितीय बहुवचन आएगा। अब यहाँ और गलती करते हैं, पित्रा मैंने बताया था 1:56, फिर 5 और 6 सेम वही बनता है। पितुः पितु करके बनता है, पित्रा इधर, पितभ्याम पितरभ्याम पितरभ्याम, यह तीनों सेम एक ही जगह बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ आपको दो भागों में विभक्त हो जा रहा है। पहला है आ की मात्रा, दूसरा है ए की मात्रा। कभी कभी आ की मात्रा पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया पित्रा पितरभ्याम पितरभि, पितृभि, आई और भी यहाँ पर होता है, कभी कभी आए कभी कभी भी, ठीक है। अब आप इसको जानना है कि पित्रा यहाँ रहेगा, पितृभ्याम यहाँ रहेगा, पितृभि यहाँ रहेगा, ठीक है। और पितृभि रहेगा तो विसर्ग भी रहेगा, ठीक है। आय जा रहता है तो उसमें भी विसर्ग रहता है। कहीं कहीं देखेंगे अय भी आता है द्वितीय बहुवचन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पित्रे। पित्रे क्या है? पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य, ये और चतुर्थी पंचमी बहुवचन जो है सेम आता है। हाँ, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य, यहाँ गलती कर देते, चतुर्थी प्रत्यय भ्या भ्या करके आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब पंचमी में देखें, पितुः पितभ्याम पितृभ्या, पितु 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 आता है ना, पितु और पितु पंचमी षष्ठी में वही रूप बनता है। और पितभ्याम पितभ्या, पितभ्या देखो, पितभ्या आई और भे, ठीक है। पितभ्या चतुर्थी पंचमी बहुवचन में भी इधर बनता है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे पितुः पितुः पित्रोः पितृणाम। और अब यहाँ ट्रांसफ़र प्रमोशन मैं बताता हूँ। ट्रांसफ़र ये है बूंदी और ट्रांसफ़र प्रमोशन ये है आ की मात्रा ओ की मात्रा लग जाता है। अब इसकी प्रजातियाँ अलग हैं। पित्रोः पित्रोः, पितुः पित्रोः पितृणाम। राम आम राम शाम षष्ठी बहुवचन मैं बताता हूँ, इसको आप अवश्य जानें, ठीक है। अब पितरी पितरी आओ ये सब करके आएगा, सप्तमी एक वचन में आएगा पितरी। पितर पित्रो पितृषु, पितृषु, ठीक है, पितृषु। पितर पित्रो, पितर पित्रो पितृषु, ठीक है। हे पिता हे पितरो हे पितरा, इस टाइप संबोधन में आता है। संबोधन और एक वचन में यही अंतर होता है, एक वचन का है संबोधन का है। पिता
इसमें पिता करके आता है, इसमें पितः करके आता है, जान लीजिएगा। कभी कभी पूछते हैं कि प्रथमा एक वचन और संबोधन एक वचन में क्या अंतर है, ठीक है, या किस में अंतर है। एक वचन में अंतर होता है, दो ही वचन में अंतर होता है, बहुवचन में अंतर होता है, कोई नहीं होता है। तो आप एक वचन में ही मारिएगा, क्योंकि प्रथमा एक वचन और संबोधन दो वचन और इसका भी दो वचन सेम टू सेम है, बहुवचन भी सेम टू सेम है, ठीक है। अंतर यही सिर्फ आता है एक वचन में आता है, इसको बहुत बहुत ध्यान देना, ठीक है। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ आप समझ लीजिएगा, यहाँ आपको ये गलती करना भूल जाइए, यहाँ न हलंत करके आएगा और पितरः करके आएगा ए भी, ठीक है, पितरा। अब देखिए पितरम पितरो पितृन, पित्रा पितृभ्याम पितृभ्यः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, यहाँ त्रा करके लिख दीजिएगा। नहीं, ठीक है, पितृभ्याम पितृभ्यः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः और पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणाम, पितरि पित्रो पितुष, ठीक है। हे पिता हे पितरो हे पितरा, ठीक है। पिता पित्रो पितरा, पितरम पितरो पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभ्यः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पित्रो पितॄणाम, पितरि पित्रो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरा। इस टाइप रूप है, नहीं तो ऐसे से याद कर लीजिए, जैसे जैसे आपके ध्यान रहे। लेकिन यहाँ आप अपने बुक में अवश्य गोला मार दीजिएगा, यहाँ 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 यहाँ, ये सब पेंसिल से आप अवश्य लगा दीजिए, जिससे कि आप भी जानते रहें और गलती करना भूल जाएं, ठीक है। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितीषु पितीषु पितरि हे पितः, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितीषु पितुः पितरि हे पितः, ठीक है। पितरो पितरो पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, पितरो पितरो हे पितरो, ठीक है। पित्रा पितॄन् पितृभ्यः, पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणाम पितृषु हे पितरः, ठीक है। पित्रा पितरम पितरा पितरे, पितृषु पितृ पितरि हे पिता। इस टाइप रूप है, चाहे ऐसे याद करिए चाहे ऐसे याद करिए, आपके ऊपर है कैसे याद करते हैं, ठीक है। अब तो आप ध्यान रखेंगे, अवश्य ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ऋकारांत का रूप है। कभी कभी पूछा जाता है कि पिता शब्द जो है कौन सा है, अकारांत है, ऋकारांत है, नकारांत है, झकारांत है, पकारांत है, ये पूछा जाता है। आप अवश्य ऋकारांत रूप मानिएगा। द्वितीय बहुवचन बहुत पूछा जाता है, पितृन, पितृन। हाँ, एक बात और, ऐसे र नहीं रहता है ये, ठीक है, ऐसे होता, ऐसे होता, डबल होता है। मातृ यहीं लिख दीजिए, मातृ, ऐसे ऐसे, ओह, मातृन नहीं होता है, जान लीजिएगा, नहीं तो अगला रूप आएगा देख लेना। मातृन नहीं होता, मातृ होता है, मातृ पितृन, ठीक है। मातृ पितृन, मातृ यहाँ विसर्ग रहता है, ठीक है। ठीक है, मातृ पितृन डबल री रहता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत फंसाते हैं आयोग वाले। आपको भुलाने के लिए पितरम पितरो पितृन एक ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, तो आप सोचेंगे यही वाला सही है क्या यार, तब जाके इसको दे देंगे। ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन ए, और भी ऑप्शन ए दे देंगे, पितृ करके दे देंगे, ऐसे दे देंगे। हाँ, तो आपको ऐसे कर देंगे तो आप भ्रम हो जाएंगे।
ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन दे देंगे तो आपको तुरंत वहाँ भ्रम हो जाएगा। इसीलिए आप अवश्य जानते रहें पितृ में डबल री लगता है, मातृ में डबल री लगता है, ठीक है। और पितृ भी ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, भया 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 करके आएगा। पितृणाम, पितृणाम, यहाँ भी आप समझिए दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ आप कन्फर्म मानिए, यहाँ पर द्वि रहा है, पितृणाम, ठीक है। और प्रीतिशुम नहीं है, छोटा छोटा दुई ठो मारा गया है, आप इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा। दो रहे पितृणाम, अब एक गलती हो गया, दो गलती हो गया ना, डबल री है, ध्यान उतर गया मेरे भी, ठीक है। तो आप लोग अवश्य इसको आप जानते रहें, ठीक है। डबल री है, पितृन, मातृन, मातृ, और पितृणाम, पितृणाम, हाँ पितृशुम नहीं है, पितृशुम नहीं है, ठीक है। अब शिव में आप सु में जानते रहें कौन सा रहेगा, नहीं तो ऐसा मार दो फिर ऐसा मार दो, तो ऐसा नहीं, आप यही सा आप जानते रहें, ठीक है। इसके बाद राम, पितृराम, बड़ी री है, बड़ी री मतलब डबल री है, इसमें भी आप जानते रहें। अब पितरी, पितरव नहीं रहेगा, कभी कभी पितरव, पितरव करके रहेगा, आपको भुलाने के लिए हो सकता है ऐसे दे दें पितरव, आप जानेंगे यार हरऊ, हरऊ करके आता है ना, तो हो सकता है ऐसे हो, तो नहीं, आप पितरी, ठीक है। पितुह, पितुह करके आएगा, इसमें आप जान लीजिएगा। अपित्रे, अपित्रा, पितरम, पिता, पितरम, पितरः, पित्रे, पितृ, पितृ, पितर, हे पिता, पितरौ, पितरौ, पितृभ्याम, 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 पितरो, पितरो, पितरः, पितृन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, मातृन हो चाहे पितृन हो, बहुत पूछा जाता है, जान लीजिएगा, ठीक है। बहुत पूछा जाता है आपका, मातृन, पितृन, पितृभि, पितृभ्य, पितृभ्य, ये तो कम पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है पितृभि, ठीक है, पितृभ्य, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखिएगा ज़रूर, ठीक है। और ये भी जानिए, यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा, विसर्ग हलंत विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे अब यहाँ हलंत है, हाँ पितृन करके है, विसर्ग मत मारिए, नहीं तो पता लगा इसमें करके यहाँ विसर्ग दे दें तो आप भ्रम हो जाओ, नहीं। आपको गलती कराने के लिए तमाम ऐसी व्यवस्थाएं रहती है आयोग के पास, जिसे का आप गलती कर दो, ठीक। ऐसे ऐसे सटीक क्वेश्चन बनाते हैं, वो लोग बहुत ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ। तो आप उनकी जो है सोच जो है बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट बना देते हैं, सरल में ही डिफ़िकल्ट बना देते हैं। बहुत बहुत क्वेश्चन अभी हम देखे हैं, बहुत बहुत लोग ऐसा ऐसा घुमा घुमा देते हैं कि दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं घुमाते वो लोग, साधारण में आपको ऐसे घुमा देंगे, आप तुरंत घूम जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग, अब तो मेरी भी बहुत ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब सरल बन रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या सरल बनेगा, किताबें कम है, चाट कर रख देते हैं, 7 किताबें हैं, 7 ग्रंथ है, और उसके बाद आप समझ लीजिए कि और व्याकरण में है संधि समास कारक उपसर्ग विभक्ति हो गया, शब्द रूप धातु रूप हो गया, कितना कई दिन होए, तो इसीलिए जो है ये सब नहीं है। तो आप लोग यहाँ भी जानते रहें, विसर्ग मत लगाइएगा, यहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ म करके रहेगा, रहो, पितृन में नकारांत है अंत में, और यहाँ डबल री रहे, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितृ, पितूह, पितूह, पितृ नहीं, पितूह, पितूह करके है, पंचमी षष्ठी एक वचन, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पित्रो,
पितृणाम, पितर पितरो पितृष। अब देखिए इसी प्रकार से आपका भातृक चलता है। भातृ मीन भाई, देवतृ मीन देवर और जमातृ मीन दामाद। इस टाइप रूप चलता है, जान लीजिएगा। ठीक है, भातृ मीन भाई, देवत्र देवर, देवत्र देव वह है, देवत्र देवर, जमातृ दामाद, जमातृ दामाद। अब देखिए तीनों रूप कैसे चलता है। भातृ है, पितृ है, तो यहाँ भाता चलेगा। भ्राता, भ्राता भ्रातौ भ्रातरः, भ्रातरम भ्रातरौ भ्रातरन्, भ्राता भ्रातृभ्याम भ्रातृभिः, भ्राते भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्यः, भ्राते भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्यः, भ्रातुः 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 भ्रातॄणाम, भ्रातरि भ्रातरो भ्रातृष। देव, देव देवौ देवः, देवं देवौ देवान्, देवा देवभ्याम देवभिः, देवे देवभ्याम देवभ्यः, देवः देवः देवभ्याम देवभ्यः, देव देवो देवाणाम, देव देवे और देवो देवश। जमाता का जमाता जमातो जमाता, जमातम जमातो जमातान, जमाता जमातभ्याम जमातभिः, जमाते जमातेभ्याम जमातभ्यः, जमातः जमातभ्याम जमातभ्यः, जमातवः जमातोभ्याम जमातभ्यः, जमातॄणाम, जमाति जमातो जमातो। इस टाइप रूप चलता है। ठीक है, सब इसी टाइप बना है। कल आपका नृ रूप चलेगा। ऋकारांत का रूप है ये भी। कल नहीं, आज ही चलेगा इसी में। हाँ, अब नृ मीन मनुष्य का रूप कैसे चलता है, इसका थोड़ा टेढ़ा रूप चलता है। आप लोग अवश्य देखेंगे। ना नरहु नरः, ना नरौ, ना नरौ नरहु नरः। ठीक है, नरम नरौ, शेम शेम नरम नरौ और निर्न। इस टाइप रूप चलता है। निर्न आपका बड़ी री लग जाएगा। और क्या है, ना ऐसे है, ना तो ऐसे है। अब चाहे इसमें आधा ना लगा हो, चाहे जिसमें। और नृभ्याम, नृभ्याम और नृभि, बड़ी री तो नहीं है, नहीं। नृ नृ और नृभ्याम और नृभ्या और नृ, नृभ्याम ठीक है। फिर आपका नृ, पंचमी षष्ठी एक वचन, नयोह, फिर आधा ना और योह करके रहेगा।
यही तो है, नरोह नरोह, और निर्णाम, दो रूप बनता है, ध्यान दीजिएगा। और एक निर्णाम है, एक निर्णाम है, निर, ठीक है। उसके बाद आपका नरी, नरी, उसके बाद नरोन और नृस, इस हलंत नहीं रहता यहाँ, ठीक है, मतलब विसर्ग नहीं रहता है। अब नरोन करके है भैया, तो आधा नवई होगा, और क्या होगा, एक आधा ना एक पूरा नरोन। आप लोग इसको देख लीजिए, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी संबोधन, संबोधन लिख लीजिए। हे न, इसका थोड़ा अलग रूप रहता है, हे न। अब हे नरौ, हे नरौ, हे नरौ, हे नरः, ठीक है, इस टाइप है। तो कहने का मतलब ना नरौ नरह नरम नरौ नृन, आपको यही गलती कराएंगे, द्वितीय बहुवचन में आपको गलती तुरंत करा देंगे, आपको कभी ऐसे लिख के दे देंगे, ठीक है, लेकिन है ऐसे, डबल री है, जान लीजिएगा। और इसका रूपो जो है टेढ़ा चलता है, निर्मीन होता है, मनुष्य कहीं ना नरौ नरह, ये वाला पूछ लेते हैं कौन सा विभक्ति वचन है। तो कुछ लोग प्रथमा एक विभक्ति एक वचन मारेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन मारेंगे, इसको कहेंगे नरा। अब देखो नर का रूप अलग चलता है, हाँ, ना नरौ नरह नरम नरो नर, ना नरह नरह, नरह सोचेंगे यार, नरह नरौ नरान एक वचन है क्या, तो नहीं, ना नरौ नरह नरम नरौ नर, ठीक है। फिर ना निर्भ्याम निर्भी, नृ निर्भ्याम निर्भ्या, नो निर्भ्याम निर्भ्या, नो नौन नृणाम नृणाम, दोनों रूप जान लीजिएगा। नरि नौन नृषु, हे नरः हे नरौ हे नरः, यह आप दोनों रूप अवश्य जानते रहें, ठीक है। एक निर्णाम ए, निर्णाम बी, हाँ, नरोडाम, कोई भी ऐसे कह सक, आपको फंसा सकते हैं, दोनों रूप ए बी आप मारिएगा, ठीक है। ना करके आएगा आक मात्रा आएगा तृतीया, ने करके आए चतुर्थी, ने आई चतुर्थी, नो नो करके आएगा विसर्ग लगा रहेगा पंचमी षष्ठी, पहले मैंने बताया। नरी करके छोटी की मात्रा, औ की मात्रा या कोई भी और मात्रा यहाँ आएगा तो जान लीजिएगा आप सप्तमी एक वचन है। और योह करके नोह नोह करके आएगा, ट्रांसफर प्रमोशन है, तो आप उसको अवश्य जानिएगा, ठीक है। ट्रांसफ़र ए होता है और प्रमोशन ए होता है, ठीक है, इस टाइप है। और इसके बाद आप समझ लीजिए नृषु, यही शु है, विसर्ग नहीं रहेगा, भूलिएगा नहीं विसर्ग लगा दीजिएगा। अब इसी रूप में एक रूप और जान लीजिएगा, आपके सामने समक्ष पेश है। आप ग रूप है तो ख हो गया, ग है दाता दातारो दातारा, दाता दातारो दातारा, दातारम दातरो दातारो दात्रिन, ये भी ऐसे रूप है। दात्रिन करके है दात्रिन, ये भी ऐसे है, दात्रिन डबल री है, दात्रिन। फिर दात्रा, दात्रा दात्रभ्याम दात्रभी, ठीक है। उसके बाद दात्रे, दात्रभ्याम दात्रभ्या, उसके बाद दातुः, दातुः रहेगा यहाँ, ठीक है, दातुः। फिर धातु धातु हो जाएगा, धातु दात्रभ्याम दात्रभ्या, धातु दात्रियो, ठीक है, दात्रो, दात्रियो नहीं दात्रो,
ठीक है। दात्रोह, दातृणाम, यहाँ भी वैसे रहेगा, दातृणाम, दातृणाम। उसके बाद दातृषु, दातृषु हो जाएगा, जैसे दात्री, दातरी, दातरी जैसे रहेगा, दातरी, और दात्रियो, दातृषु, 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 विसर्ग नहीं रहेगा, ध्यान लीजिएगा, ठीक है। इसी टाइप आप लोग जानते रहें, फर्स्ट क्लास। और क्या बताएं, जहाँ जहाँ गलती की संभावना है अपने अपने बुक में, कॉपी में आप लोग इसको अवश्य लिखिए, पेंसिल के निशान अवश्य मारिए, दर्शाइए ज़रूर, जहाँ जहाँ आप गलती के करने की संभावना हो रही है यहाँ यहाँ और से ऐसे ऐसे निशान मार दीजिएगा। यहाँ तीनों तो अलग हो गया, यहाँ तीनों अलग हो गए, ऐसे 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 दर्शा दीजिए, ऐसे ऐसे। तो क्या होता है, बार बार उसको देखोगे, बार बार जानोगे, तब उसके बाद आपको ध्यान उसी पर रहेगा, ठीक है। कंसल्ट हो जाएगा बार बार ध्यान देखने से, ठीक है। चलिए ठीक है। अब आप लोग जान गए, धात्र मीन ब्रह्मा का भी ऐसे बना लीजिएगा, नृ का बना लीजिए, टिच का बना लीजिए, स्वस्य बना लीजिए, नृप बना लीजिए, नेष्टु बना लीजिए, त्रष्टु बना लीजिए, छत्र, होत्र, प्रशस्तु और पौत्रु, ये सब बना लीजिएगा। ऋकारांत के जितने शब्द आवें तो ऋ के रूप में दीर्घ हो जाता है, ऋ के आदृष्ट में दीर्घ हो जाता है, यहाँ दीर्घ हो जाता है। केवल संबोधन में ज्ञापक में शु परिवर्तित हो करके आ को दीर्घ नहीं होने देता है, संबोधन में एक वचन में दीर्घ नहीं होने देता है और यहाँ हो जाता है दीर्घ, ठीक है। दात्र रूप बनता है, ना कि दाता रूप बनता है, जान लीजिएगा। हे दात्र, ठीक, संबोधन में हे दातः, संबोधन में जैसे यहाँ बना था तो यहाँ बन जाएगा हे दातः, ना कि हे दाताः बनेगा, ऐसा नहीं, यहाँ हर्ष ही रहेगा, कहने का मतलब, ठीक है। कल एकारांत का रूप होगा, आप लोग देखेंगे, एकारांत हो सकता, ओकारांत दोनों कर दें, तब औकारांत रहेगा। ऐसे ऐसे बातें चलेगी आगे, आप लोग अवश्य लगे रहें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। शब्द रूप, धातु रूप, एक तरफ से तो हमको लगता है कोई इतना टाइम नहीं रहता है पढ़ाने के लिए, हाँ, लेकिन आप लोग लगे रहेंगे तो मेरा मन लगता है, चलो ठीक कर रहे हैं, सफल हो रहा है मेरी मेहनत, ठीक है। आप लोग अगर मन नहीं लगाएंगे तो मेरा मन नहीं लगता है, ठीक है। आप लोग के लिए हित में मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, संस्कृत को आगे बढ़ाना है, बहुत गर्त में जा रही है, इसीलिए आप लोग अगर सफल अध्यापक कम से कम बन जाएंगे, हर वर्ष, हर 5 वर्ष में 5 बने, 500 बनेंगे तब भी बहुत है। 500 तो हमको लगता है सीट रहती ही है, अरे 100-150 इसमें हो गई, आपके टीजीटी पीजीटी में हो गई, फिर अदर भी कहीं ना कहीं आ रही है, कहीं झारखंड, कहीं स्टेट, कहीं वहाँ दिल्ली से वैकेंसी आ रही है, जैसे EMARS वाला है, तमाम ऐसे आ रही है। तो हमको लगता है 500 विद्यार्थी जो है क्वालिफाइड हो जाते हैं संस्कृत के हिसाब से। तो कभी कभी सीट अच्छी आ गई तो 1000 भी हो सकते हैं। तो इसीलिए संस्कृत जगत में आपको आगे बढ़ना है, और अपने बच्चों को भी, चाहे आप संस्कृत पढ़ाइए या ना पढ़ाइए, लेकिन आप सफल हो जाइए। जितने भाई बहन संस्कृत लिए हैं कम से कम वो तो सफल हो जाएं, और बाकी बात है, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कहाँ जाएगा विषय, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जितने लोग अभी तक लिए हैं या BEd कर चुके हैं तो वो अपना प्रयास ना छोड़ें। अवश्य आपको हम रग रग बताएंगे, पद पद बताएंगे। सिर्फ आप मेरे मनोबल के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करें, और क्या बताएं, ठीक है। मनोबल मेरा बढ़ता रहे, और मुझको क्या लेना देना है, ठीक है। मुझको आप नहीं, भगवान देंगे जो देना रहेगा, लेकिन एक संस्कृत जगत को आगे बढ़ाना है। और इस संगम के किनारे ले रह करके मैं शपथ खाता हूँ कि आपको एक शुरू से अंत तक मैं अवश्य रग रग बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग अवश्य ऐसे सफल लीजिए, जिससे कि आप भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। हम लोग को और हमारी जो
चैनल है, हमको भी आगे आप बढ़ाने का प्रयास करें। जो कुछ ज्ञान है अवश्य आपके समर्पित रहेगा, हाँ, फ्री प्रोवाइड रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप अनसुना ना करें, अनदेखा ना करें, अरे यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जो भी है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो हमारे पास इस समय ये क्या कहते हैं, बोर्ड के माध्यम से या डिजिटल के माध्यम जो भी है, अभी तो नहीं, लेकिन ये है कि प्रयास आप लोग थोड़ा सा हमको मनोबल देते रहेंगे तो अवश्य मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपका लिखा हुआ साफ़ सुथरा मिलेगा, फिर आपको डिजिटल एकदम तरीके से आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। थोड़ा सा आपका ही सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत कारगर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, ठीक है।